तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं के स्कॉलर पब्लिक स्कूल में आया हूं और जुड़ते जाएं। और कैप्शन में अपना जैसे पढ़ा हुआ है कि आज के स्कॉलर पब्लिक स्कूल के बच्चे जो है वो नशे के ऊपर एक जागरूक रैली निकाल रहे हैं। जैसे कि हमारी स्टेट में नशा चिट्टा या और कोई भी नशा जैसे है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो बच्चे जो हैं अब बड़ों को और बूढ़ों को और अपने जैसे नौजवानों को जगाने सामने आ गए हैं। तो सभी इन बच्चों का इस स्कूल का खुलकर सपोर्ट करिए और लाइव जुड़ते जाइए। और बच्चे जो है वो नशे के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं यहाँ पर। साथ में अध्यापक, प्रधानाचार्य और बाकी के जो स्टाफ है सभी साथ में जुड़े हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये के स्कॉलर के बच्चे हैं, के स्कॉलर स्कूल के बच्चे हैं। के स्कॉलर स्कूल भारत ठाकुर द्वारा, जो कि CBSE एफिलेटेड है, और इसके लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। जैसे कि आजकल एडमिशन्स खुली हुई हैं और बहुत ही अच्छा एक कदम है स्कूल का, टीचर्स का, जो कि एक इतनी अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ चले हुए हैं और एक बहुत अच्छी रैली जो है वो निकाल रहे हैं। और टाइम के साथ मैं तो बोलता हूँ कि सभी स्कूलों को ये करना चाहिए और जो ऐसी जागरूक रैलियाँ हैं वो निकालनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो इससे अवेयर हो जाएं। क्योंकि बच्चे जो है वो अखबारों में, टीवी के माध्यम से या और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो नशों का नाम तो सुन रहे हैं, पर बच्चों को पता नहीं है कि इससे क्या होता है और इसके दुष्प्रभाव क्या है। तो इसी जागरूकता के साथ आज जो है वो टीचर्स जो हैं वो बच्चों को भी बता रहे हैं कि नशे के दुष्प्रभाव क्या हैं, और बच्चे जो हैं वो सोसाइटी में बता रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, सभी यहाँ पर ड्रग के जो डिसएडवांटेज हैं उनको बता रहे हैं। और यहाँ पे इनके टीचर्स भी साथ में हैं। शेयर करते जाइए और दिखाइए। और बच्चों के हाथ में स्लोगन्स जो हैं वो लिखे हुए हैं और इनको पता भी है कि इससे दुष्प्रभाव क्या हैं। तो मैं बच्चों को आपसे मिलाता हूँ। बेटे, किस चीज़ की रैली है ये? सर, ड्रग्स की छुटकारा पाने के लिए। अच्छा, तो आपको पता है इससे होता क्या है, दुष्प्रभाव क्या है इसके? सर, इसकी लत लग जाने पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। बहुत बुरे प्रभाव, घर तक बिक जाते हैं। यस सर। है ना? पूरी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाती है, पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो आप इससे क्या लोगों को बताएंगे? उनको जागृत करेंगे कि ऐसी चीजों से दूर ही रहना है। मतलब इस लत से दूर रहेंगे। यस सर। तो सर, यहाँ पे आप बच्चों को साथ में लेके चले हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर देख के। आप बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, साथ में सोसाइटी को जागरूक कर रहे हैं। और मेरा तो मानना है कि सबसे पहला पिलर जो है वो आप गुरुजन ही होते हैं इस चीज़ के लिए। तो आप इसके लिए क्या बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, कि जैसे अपने स्टार्टिंग तो अपने घर से शुरू करें कि नशा का सेवन ना किया जाए, और उसके बाद सोसाइटी में भी इसका प्रचार करें कि नशा जो है एक बर्बादी का कारण है और ये जो हमारे समाज के साथ साथ हमारे राष्ट्र को बर्बाद करता जा रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। इसी सकारात्मक सोच के साथ आप ये रैली निकाल रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर देख के। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और अभी रैली इसलिए रोकी है क्योंकि यहाँ पे साथ में एक रोड है, और जब तक हमारे पास पूरे मुकम्मल जो हैं, जो सारे ये ना हो जाए, मतलब बच्चे सड़क से बाहर निकल आए, तब तक हम बच्चों को यहाँ पे रोक के रखे हुए हैं। थोड़ा सा जो
से बोले नशा बंद कराना है। नशा बंद कराना है। और ये दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे हिसाब से नियर बाई में एक पहला ऐसा स्कूल है के स्कॉलर जिसने कि ये नशे के अभियान, नशा छोड़ो अभियान को लेकर जो है वो रैली निकाली है। भारतवर्ष को नशा मुक्त और कराएंगे। नौजवान पीढ़ी को जागरूक बनाएंगे। भारतवर्ष को नशा मुक्त कराएंगे। और मेरे हिसाब से तो सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और जागरूक बनाएंगे। बच्चों को जो है वो बताना चाहिए कि इस चीज़ से दूर रहें, जितना हो सकता है उतना दूर रहें। और आज अपने देश को बचाने के लिए जो है वो बच्चे भी सड़क पर उतर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और यही जो है एक बहुत अच्छी बात है। देश को बचाएंगे। और ये एक बहुत अच्छी पहल है के स्कॉलर पब्लिक स्कूल भारत ठाकुर द्वारा खगली के द्वारा दोस्तों देखिए। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये CBSE से एफिलेटेड है और बच्चों में ऐसे मतलब अगर संस्कार जो है वो भर रहे हैं, आज ही बच्चों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो नशा है इससे दूर रहें। तो मैं बोलता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। और अब मैं दोस्तों आपको मिलाना चाहूँगा के स्कॉलर स्कूल के प्रिंसिपल जी से। और पहले भी जैसे आपको मिलाया था, बहुत ही अच्छी सोचवान व्यक्ति हैं ये, बहुत अच्छी एक सोच रखते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही खासा एक इनके दिल में एक लगाव रहता है, बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके बच्चों के लिए लेके चलते हैं। तो मैं मिलवाता हूँ आपको के स्कॉलर के प्रिंसिपल के साथ। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, कैसे? बढ़िया सर, बढ़िया। तो सर आज आपने ये रैली भी निकाली है नशा मुक्ति को लेकर और बहुत अच्छा लगा सर कि आपने एक, मेरे हिसाब से सर यहाँ पे शायद आपने ही ये रैली निकाली है। यस सर, समाज का जो हालात इस टाइम है उसको देखते हुए हमें बच्चों को भी जागरूक करना पड़ेगा और समाज को भी। तो रैली के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि नशे से बचें और इससे दूर रहें, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो अच्छे से जी सके और इन दुष्प्रभावों से बच सके। क्योंकि ये जो नशा है एक बार स्टार्ट हुआ तो फिर सारी ज़िंदगी को ही ख़राब कर सकता है ये। कि इससे इतने ज़्यादा नुकसान हैं कि शारीरिक तौर से बच्चा या जो भी पर्सन नशा करता है, शारीरिक तौर से तो उसको नुकसान होता है, ये मानसिक तौर से भी, और उसके साथ में उसके जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो बच्चों में अगर ये भावना आती है कि नशे से दूर रहना है तो हमारा आने वाला टाइम जो बढ़िया निकलेगा। तो बच्चे हमारे इस चीज़ के लिए पहले तो इन्होंने एक प्लेज ली है ताकि वो सारी ज़िंदगी भर नशे से दूर रहेंगे, इवन वो नशे करने वालों को भी जागरूक करते रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो सर क्या आप स्कूल में ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं बच्चों को, जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, ये सारी एक्टिविटियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब ये आप क्लास में बच्चों को बताते रहते हैं, मतलब कुछ जैसे ये नहीं है कि ये चले रहते हैं प्रोग्राम, और पढ़ाई के साथ साथ में हम लोग इन एक्टिविटीज़ को भी बच्चों में बढ़ाते हैं ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और वो एक अच्छे नागरिक यहाँ से बन के निकले। तो सर अभी जैसे एडमिशन्स का भी दौर चला हुआ है, तो एडमिशन के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि जो CBSE और स्टेट बोर्ड में डिफरेंस है वो अभी तक पेरेंट्स को, यहाँ के पेरेंट्स को उसके बारे में नॉलेज। हाँ सर, मैं सर यही पूछना चाह रहा था कि हमारे बच्चे सर CBSE में भी जैसे पढ़ रहे हैं, NCERT में भी पढ़ रहे हैं, तो सर क्या वो सेम ही चीज़ है या कुछ अलग रहेगा उसमें? डिफरेंस है सर। CBSE में जो हमारा जो कैरिकुलम है उसके और स्टेट के कैरिकुलम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इवन बुक्स अगर आप चेक करोगे तो बुक्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और जो पेपर पैटर्न आता है इनका वो भी टोटली डिफरेंट आता है। यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। इसके अलावा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फोर्स क्वेश्चन आते हैं, मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन आते हैं बच्चों को, पर ये स्टेट बोर्ड वाले इतना नहीं कर पाते हैं। और अगर मैं सिंपल सी एक बात बोलूँ, अगर आपको हमारे 10th क्लास का अगर मैथ का अगर बच्चा है, एक मैथ का पेपर और स्टेट बोर्ड का मैथ का पेपर जो है वो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको
डिफरेंस समझ आ जाएगा। इसके अलावा सीबीएसई से पढ़ा हुआ बच्चा जो निकलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी आगे कंपटीशन एग्जाम आते हैं वो सीबीएसई ही कंडक्ट करवाती है, उनकी सिस्टर कंसेंट वो कंडक्ट करवाती है। तो वो जो पेपर्स हैं वो सीबीएसई के पढ़े बच्चे ही ज़्यादातर क्वालिफाई करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड अच्छा नहीं है, स्टेट बोर्ड भी अच्छा है, बट डिफरेंस जो आता है वो कंपटीशन एग्जाम में आता है बच्चों में। मतलब सर तो आप यहाँ पे जैसे कम्पिटिटिव जो प्रेपरेशन है बच्चों को सर वो भी सर क्लास हम में यहाँ है? से फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर देते हैं 6th से ही। तो अच्छा, उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चों को आगे कंपटीशन पर बार बार ये तो सर बोलता यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का भी कुछ डिफरेंस फीस रहेगा? स्ट्रक्चर क्योंकि का सर नहीं देखिए आजकल ऐसा है ना सर। इतना फीस स्ट्रक्चर का बिल्कुल डिफरेंस नहीं रहेगा सर, सेम ही फीस स्ट्रक्चर है, स्टेट बोर्ड के स्कूलों के ही बराबर है हमारी फीस। अगर आप स्कूल में विजिट करता है कोई भी पेरेंट्स तो आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा फीस पर। और कंपैरिजन करोगे तो नियर बाय स्कूलों से तो हमारा फीस स्ट्रक्चर जो है वो लोकल लोकेलिटी को देख के बहुत कम रखा हुआ है हमने, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके इजीली। मतलब आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि एक गरीब बच्चा भी सीबीएसई में पढ़ सकता है। हाँ जी सर, क्योंकि सर हमारे टाइम में तो ऐसे होता था सर कि सीबीएसई में पढ़ना एक बहुत नहीं बड़ी सर, बात मानी जाती स्टेट थी। बोर्ड के कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिनकी स्टेट बोर्ड की फीस ज़्यादा है और हमारी स्कूल की फीस जो है स्टेट बोर्ड से भी कम है। अच्छा, तो सर जैसे स्कूलों में सर ये होता है कि आमतौर पर जैसे कि हर साल जो है वो एडमिशन फीस या कुछ है नहीं ऐसा सर, लगता हम है? लोग सिर्फ वन टाइम एडमिशन फीस लेते हैं, हर साल किसी बच्चे से कोई एडमिशन मतलब फीस एक नहीं बार लेते। बच्चा सर जैसे नर्सरी में एडमिट कर नर्सरी में दिया, एक बार एडमिशन फीस लगी, उसके बाद हर साल कोई फीस नहीं लगती है उसकी। फिर उसके बाद सर ट्यूशन किस फीस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस रहते हैं बस, इसके अलावा कोई और फीस नहीं और लेते। फीस नहीं रहेगी? नहीं सर, हर साल ये नहीं है कि आपके डेवलपमेंट फंड के नाम से ये फीस लेंगे, ये दूसरी और तरह की फीसें डाल के वो कुछ नहीं लेते हैं। और एडमिशन फीस हमारी एक टाइम ही लगती है, चाहे आपका बच्चा जहाँ भी एडमिशन ले, चाहे फर्स्ट में ले, सेकंड में, थर्ड क्लास, जिस मर्जी में ले, तो जब तक 10th नहीं करके जाएगा तब तक कोई एडमिशन फीस चार्ज नहीं लेगी। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वन सर? टाइम है सर। बहुत बढ़िया सर। तो ये तो एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सर ने बात बताई है कि वन टाइम अगर फीस लगती है। मैंने तो यही देखा भी है और सुना भी है कि जब हर क्लास में जाते हैं तो मतलब एडमिशन फीस लेते हैं, पर यहाँ पे अगर वन टाइम फीस ले रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और साथ में ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों को सिखा रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मतलब एक बच्चों का भविष्य बनेगा यहाँ पर। तो सर यहाँ पे जो मतलब स्टाफ है सर, तो वो मतलब आप टेट क्वालिफाई या कुछ सर ऐसा सारा ही क्राइटेरिया सर? स्टाफ टेट क्वालिफाइड और हाईली क्वालिफाइड रखा जाता है, क्योंकि हमें सीबीएसई से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा स्टाफ नहीं है जो क्वालिफाइड नहीं होगा। प्लस इसके साथ में सीबीएसई की जो मैडेंट्री वर्कशॉप्स हैं वो भी हमारे स्टाफ जो है वो टाइम से टाइम जो है उनको कंप्लीट करता है। तो सीबीएसई की तरफ से ये नया रूल निकला है कि आपके स्टाफ को हर साल जो है वो 50 आवर्स की ट्रेनिंग कंपलसरी है। और हमारे टीचर जो है उसमें हर मंथली वाइज या फिर वीकली वाइज ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग करते हैं। मतलब सर तो यहाँ पे जैसे एक हर स्कूल में मैंने देखा है सर कि कुछ बच्चे जो जैसे इंग्लिश मेन सब्जेक्ट सर आजकल जो बर्निंग टॉपिक इंग्लिश है सर, और इंग्लिश में बच्चे जो है वो थोड़ा सा वीक जाते हैं कई स्कूलों में मैंने देखा है सर। और हम लोग इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और हमारे बच्चे काफ़ी ट्राई करते हैं। अगर आप हमारा फेसबुक पेज चेक करते रहेंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमने योलो ऐप्स के थ्रू उनको इंग्लिश का नया सिस्टम प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से बच्चे जो है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं और आने वाले टाइम में फ्लुएंट इंग्लिश बोलने स्टार्ट कर देंगे वो बच्चे। तो सर मैं अभी लाइव को बंद करने की तरफ जा रहा हूँ सर। तो ओके सर, सर थैंक यू वेरी मच। आप सर यहाँ पे अगर एडमिशन के लिए सर कुछ बोलना चाहेंगे तो सर एडमिशन बता के लिए सकते हैं तो सर सर। मैं यही बोलना चाहूँगा कि इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, जैसे देसी कहावत है कि गंगा अगर घर के नज़दीक ही है तो दूर क्यों जाए। तो हमारे यहाँ सीबीएसई अगर आपके नज़दीक में ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको उसका लाभ उठाना चाहिए और अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ करवानी चाहिए। थैंक सर यू। यहाँ पे नियर बाई सीबीएसई और कहीं है सर यहाँ पे नियर बाई यहाँ में? पे सर नियर बाई कोई सीबीएसई स्कूल नहीं है। देरा में है एक स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल, वो सबको पता है। इसके अलावा और कोई भी नियर बाई स्कूल जो है वो सीबीएसई एफिलिएटेड नहीं है। मतलब नियर बाई सीबीएसई सिर्फ आपका ही है, बाकी यस जो है सर, वो हमारा सारे एनसीईआरटी से वो अप्रूव्ड सारे है। ही स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड है, पर दावा करते हैं कि हमारे स्कूल भी सीबीएसई है, पर है नहीं। अगर आपको लगता है कि वो भी दावा कर रहे हैं तो आप उनसे सीबीएसई एफिलिएशन का नंबर मांगिए,
फिर उसको नेट पे सर्च करिए तो आपको समझ आ जाएगा। हमारा जो CBSE का एफिलिएशन नंबर है 630228 है। इसको जब भी आप जैसे इसमें ये आप सर, ये जो गेट पे आपने ये- CBSE का एप्लीकेशन कोड मेंशन किया हुआ है यस सर, सर। ये एक एफिलिएशन कोड है, दूसरा स्कूल कोड होता है जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम वगैरह है उनके लिए यूटिलाइज होता है ये। अच्छा, तो आप ये 630228 जो नंबर है हमारा एप्लीकेशन कोड, ये आप CBSE की साइट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। तो सर अब मैं भी सर यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने जो है वो CBSE कोड और स्कूल कोड जो है वो मैंने दिया हुआ है, और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि सच में ये स्कूल जो है वो CBSE से एफिलेटेड है या नहीं है, और आपको पता लग जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी CBSE बोर्ड में जाके कुछ पढ़े, तैयारी करे, तो मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट लोकेशन है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे फालतू में कोई भीड़ भड़क्का नहीं है। आपका बच्चा आराम से यहाँ पे बिना शोर शराबे के यहाँ पे बिल्कुल आराम से पढ़ सकता है कई बार जैसे। और ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मैं जैसे सुबह कैंपस में गया तो बसेस जो है वो पूरी इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं, और अच्छी मतलब बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है। और इनके कुछ स्टाफ को मैं जानता हूँ, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मतलब आपका बच्चा ये हो सकता है कि घर जाने की जिद ना करे और स्कूल में ज़्यादा रहने की जिद करे, क्योंकि स्टाफ जो है वो बहुत केयरिंग है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं लाइव को अलविदा बोलता हूँ, और आपसे एक बार फिर बोलता हूँ कि एक बार स्कूल में ज़रूर आइए, चेक करिए। आपका बच्चा है, आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है, और आप अपने बच्चे का भविष्य बनाइए। एक बार स्कूल में विजिट जरूर करिए और देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को कैसे कैसे लर्न करवाया जाता है, क्या क्या सुविधा आपके बच्चों को दे रहे हैं यहाँ पर, और कैसे कैसे यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो ज़रूर यहाँ पे मिलिए। मैं स्कूल का नंबर जो है वो आपको कैप्शन के ऊपर मेंशन ज़रूर करूँगा। आप टेलीफोनिकली भी टाइम ले सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ज़रूर आइए। जय हिंद, जय भारत।